दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया जब वो इंडिया को एड्रेस कर रहे थे लाल किले से इंडिया के 74th इंडिपेंडेंस डे पर। उन्होंने ये कहा है कि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इनिशिएटिव है जो कि हेल्थ सेक्टर को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हर इंडियन को एक आईडी कार्ड मिलेगा जिसके अंदर सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसके मेडिकल कंडीशंस की, और इस आईडी कार्ड से वो हर तरह की हेल्थ सर्विसेज और मेडिसिन को एक्सेस कर सकता है। इस हेल्थ आईडी कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, हर टेस्ट की, हर बीमारी की, हर उस दवाई की जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी मरीज़ को उसके रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही देखेंगे कि इस मिशन के बेनिफिट्स क्या हैं, ये हेल्थ आईडी कार्ड काम कैसे करता है, इससे एसोसिएटेड कोई चैलेंजेस हैं क्या, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में दोस्तों। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। अब हम दोस्तों नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बेनिफिट्स देख लेते हैं। दोस्तों, एनडीएचएम एक कंप्लीट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है। इसमें पर्सनल हेल्थ आईडीज़ मिलेंगे हर इंडिविजुअल को, हेल्थ रिकॉर्ड्स का इसमें डिजिटाइजेशन होगा, साथ साथ डॉक्टर्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ की इसमें रजिस्ट्री भी होगी। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर 4 की फीचर्स लॉन्च किए जा रहे हैं दोस्तों। इसमें हेल्थ आईडी होगा, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे, डिजी डॉक्टर होगा और हेल्थ रजिस्ट्री की फैसिलिटी होगी। ये जो हेल्थ आईडी होगा दोस्तों, ये इंडिया के हर स्टेट में एप्लीकेबल होगा, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा और हर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी और फार्मेसी में भी ये एप्लीकेबल होगा। और थोड़े लेटर स्टेज में दोस्तों इसके अंदर ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके लिए अभी रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फ्रेम किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म दोस्तों कम्प्लीटली वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है, यानी अगर इंडिविजुअल चाहे तो वो खुद एनरोल हो सकता है इस ऐप पर। हेल्थ रिकॉर्ड्स दोस्तों किसी भी पेशेंट के तभी शेयर किए जाएंगे जब कोई भी पेशेंट या इंडिविजुअल वो ऑथोराइज करेगा, यानी उसकी परमिशन लेकर ही उसके रिकॉर्ड्स किसी के साथ भी शेयर किए जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से ये इंडिविजुअल्स के लिए वॉलंटरी है उसी तरह से ये हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के लिए भी वॉलंटरी है कि अगर वो अपने डिटेल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं इस ऐप के लिए। जो डिजी डॉक्टर का ऑप्शन है दोस्तों, इसके थ्रू जो डॉक्टर्स हैं पूरे देश भर में वो एनरोल कर सकते हैं इस ऐप में, अपने डिटेल्स दे सकते हैं, अगर वो चाहें तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं और वो सारी डिटेल्स उनकी अवेलेबल हो जाएंगे इस ऐप और वेबसाइट पर। इन डॉक्टर्स को दोस्तों एक फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल सिग्नेचर भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू वो मरीज़ों को प्रिस्क्रिप्शंस लिख सकेंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट लेकिन ये कह रही है कि अगर ये ऐप तभी सक्सेसफुल होगा अगर इसमें वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स और इंडिविजुअल्स अगर इस पर एनरोल करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तभी ये सक्सेसफुल होगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि इस ऐप और इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जिसने आयुष्मान भारत को भी इम्प्लीमेंट किया था, इसी अथॉरिटी ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है और ये प्लेटफॉर्म एक ऐप और वेबसाइट के फॉर्म में अवेलेबल होगा। अभी तक दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए जो टोटल बजट अप्रूव करके रखा वो 470 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन जो फाइनल एनएचए का प्रपोजल आएगा वो 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ये हेल्थ आईडी एक्चुअली काम कैसे करेगा। तो हर बार जब दोस्तों कोई भी इंडियन सिटीज़न डॉक्टर के पास जाएगा या फार्मेसी में जाएगा दवाई लेने के लिए, तो उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी इसकी प्रिस्क्रिप्शंस की हिस्ट्री है, सारी की सारी लॉगिन हो जाएगी उस हेल्थ आईडी कार्ड में। तो इससे ये होगा जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है उस पर्सन की हेल्थ से रिलेटेड, जब से उसने डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर ने क्या दवाइयाँ दी, क्या उसने दवाइयाँ खाई थी, सारी रिपोर्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके हेल्थ आईडी और हेल्थ प्रोफाइल से लिंक हो जाएगी। तो उसकी हेल्थ आईडी में दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन होगी, एक छोटे से छोटे टेस्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, हर डिसीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी, क्या डायग्नोसिस करवाया था उसने, क्या ट्रीटमेंट लिया था, क्या डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए थे, क्या उसकी फाइनल रिपोर्ट्स आई थी, सारी डिटेल्स उसकी हेल्थ आईडी से लिंक होगी। ये हेल्थ आईडी दोस्तों एक मोबाइल ऐप के फॉर्म में होगा। पेशेंट्स अपना हेल्थ आईडी खुद बना सकते हैं और वो जो चाहे वो डेटा शेयर कर सकते हैं हॉस्पिटल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ एक डिजिटल फॉर्म में। दोस्तों, ये पेशेंट्स के पास अथॉरिटी होगी कि वो चूज़ कर सकते हैं वो कौन सा डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, किस डॉक्टर के साथ, किस हॉस्पिटल के साथ और कितने समय तक शेयर करना चाहते हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल दोस्तों किसी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो उसको अपना जो हेल्थ आईडी है वो आधार कार्ड के साथ में लिंक करना पड़ेगा।
तो दोस्तों इसी के साथ मतलब हर इंडिविजुअल को पूरी छूट होगी, प्राइवेसी भी होगी कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स शेयर करना चाहता है, किसके साथ शेयर करना चाहता है, कब तक शेयर करना चाहता है। तो एक कॉपी जो होगी पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की, रिकॉर्ड्स की, वो उसने जिस डॉक्टर के साथ शेयर की है, जिस हॉस्पिटल के साथ शेयर की है, उनके पास चली जाएगी, और एक कॉपी खुद पेशेंट के पास रहेगी एक इंडिविजुअल लॉकर के फॉर्म में। और इंडिविजुअल लॉकर दोस्तों किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी ओन किया जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी ओन किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हेल्थ आईडी कार्ड काम करेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों इस इनिशिएटिव का एक्चुअल हेल्प क्या होगा। तो दोस्तों इंडिया में इतने सारे इंडिविजुअल्स हैं, इतने सारे पेशेंट्स हैं, तो हर पेशेंट का जो डेटा होता है वो अलग अलग तरह से स्केर्स फॉर्म में डिस्पर्स्ड है। तो जब ये एक सिस्टमेटिक फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा तो इसको आसानी से इंटर ऑपरेट किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये जो डेटा जो है ये अच्छी क्वालिटी का डेटा होगा, और अच्छे से इसको स्टोर किया जा सकता है, और अच्छे से इसको शेयर किया जा सकता है हेल्थ केयर सिस्टम्स के बीच में। और जब ये हेल्थ डेटा जब दोस्तों एक साथ इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा तो एक रिच रिसोर्स बन जाएगा, और इसको यूज़ किया जा सकता है दोस्तों आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए, जैसे कि बिग डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। और इसकी वजह से दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशंस बनेंगे जिसकी वजह से पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों को ही हेल्प मिलेगी। और अगर कोई भी नई तरीके की बीमारी फैलती है, जैसे कि ये नोवेल कोरोना वायरस फैला है, या फिर कोई पुरानी बीमारियां जैसे फैली थी जो जापानीज़ एनसेफेलाइटिस या फिर डेंगू मलेरिया, कोई भी बीमारी अगर फैलती है तो उनको बहुत ही आसानी से और इफ़ेक्टिवली मॉनिटर किया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है उनको भी मॉनिटर और असेस किया जा सकता है कि किस तरह से वो परफॉर्म कर रही हैं, क्या लोग इसका सच में फ़ायदा उठा रहे हैं या इसमें कोई डेफिशिएंसी है स्कीम में। और अगर इलेक्ट्रॉनिकली इसको स्टोर किया जाता है किसी भी डेटा को, तो एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ की चांसेस कम हो जाते हैं, उसको डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो फ्यूचर की फील्ड्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर में कोई दवाइयाँ बनानी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीन बेस्ड थेरेपीज़ हैं, तो उनके लिए भी ये काम आएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से रिलेटेड कंसर्न्स क्या है, क्या चैलेंजेस हैं। तो ये और एक एग्जांपल है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है एक मेजर डिजिटाइजेशन प्रोग्राम के साथ में, जिसके अंदर करोड़ों भारतीयों का डेटा इन्वॉल्व होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इंडिया के पास कोई भी अभी एक इफ़ेक्टिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। डेटा सिक्योरिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है अगर कोई भी डेटा से रिलेटेड मूवमेंट स्टार्ट होता है। और डेटा प्राइवेसी की अगर बात करें हेल्थ सेक्टर में, तो यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ अभी भी हैं। डेटा रिसर्चर्स और एक्टिविस्ट ने ऑलरेडी अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस कर दिया है इस पॉलिसी के डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्योंकि इसमें हेल्थ डेटा सेटअप किया जा रहा है इंडिया स्टैक के फाउंडेशन पर, जो कि एक प्राइवेटली ओन्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का बुके है। इंडिया के हेल्थ अचीवमेंट बहुत ही कम रहे हैं अगर हम कंपेयर करें जो ज़्यादा आबादी वाले देश हैं जैसे कि चाइना, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, तो बहुत कम है इंडिया के अचीवमेंट्स। इंडिया के जो नेबर्स हैं पिछले 2 दशकों में बहुत इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं इस हेल्थ के फ्रंट पे, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान। इनके पास बेटर हेल्थ इंडिकेटर्स हैं इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट भी नहीं की है हेल्थ में सफिशिएंटली, जबकि इंडिया की फिजिकल कैपेसिटी जनरल रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करने की बढ़ चुकी है। 1950 में ये सिर्फ 5% थी जीडीपी के, और 2016 में ये 17% हो चुकी है। फिर भी इंडिया ने हेल्थ में सफिशिएंटली इन्वेस्टमेंट नहीं की है। अगर हम इंडिया की पब्लिक स्पेंडिंग की बात करें हेल्थ पर, तो ये सिर्फ अराउंड 1% होती है जीडीपी की, जो कि टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर के 30% से भी कम है। एक तो हेल्थ में लो पब्लिक स्पेंडिंग कर रहे हैं हम, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही लो पब्लिक स्पेंडिंग कर रहे हैं, और कोई सिग्निफिकेंट पॉलिसी भी हमने लॉन्च नहीं की है। सिर्फ हमने नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था जो कि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं हेल्थ की, उसको एड्रेस करने के लिए। लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन भी दोस्तों इसका बजट भी सिर्फ 0.2% है जीडीपी का। इसकी वजह से ये भी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है। और चिंता की बात यह है दोस्तों कि ऑलरेडी इसका 0.2% था बजट, इसको और 2% कम कर दिया गया था इसका बजट 2018 और 2019 के बजट में।
अब हम देखते हैं दोस्तों क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी केयर के एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहाँ पर टर्शरी केयर के एलिमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए। जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एक नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को भी एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, जहाँ पर एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड मैनेजमेंट गाइडलाइंस होंगे, और एक नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क को भी एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। इसकी बात चल रही है, इसको 2025 तक एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इशू। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।